पेयजल समस्या से निजात पाने के लिए मंत्री सरयू राय ने शुक्रवार को तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। कंपनी क्षेत्र व खासकर गैर कंपनी क्षेत्रों में पेयजल समस्या से जूझ रहे लोगों को निजात दिलाने के लिए मंत्री सरयू राय ने सभी विधायकों, सांसद, प्रतिनिधियों, पंचायत सदस्य, पार्षद एवं परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की और विचार विमर्श किया। उन्होंने उपायुक्त को दिशा निर्देश भी दिया। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से शिकायत आ रही है कि पेयजल आपूर्ति में समस्या हो रही है, पीने के पानी की किल्लत है और लोगों को भीषण समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए ये महसूस किया गया कि प्रशासन तो नियमित मॉनिटरिंग करे इसकी, परंतु एक बार सभी स्तर पर माननीय जनप्रतिनिधियों को। आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों की शुरुआत करते हैं। 19 वर्षीय युवती की आत्महत्या प्रकरण में दोषी युवक की गिरफ्तारी की मांग बागबेड़ा बस्ती वासियों ने पुलिस से की है। मालूम हो कि बागबेड़ा में 4 अप्रैल को एक युवती द्वारा खुदकुशी की वारदात हुई थी। घटना के पीछे जिम्मेदार युवक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बागबेड़ा वासियों ने एसपी से मुलाकात की है। नया बस्ती से आए हुए हैं, एसएसपी साहब से मिलने आया है। प्रीति कुमारी जो 19 वर्षीय है, जिसको एक लड़का बस्ती का ही अमलेश कुमार जो है, उसको कंप्यूटर से अश्लील फोटो निकाल के उसको टॉर्चर कर रहा था और उसको मतलब पूरे बस्ती में उसे दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके कारण वो लड़की आत्महत्या मिट्टी तेल छिड़क के 4 तारीख को आत्महत्या कर ली। जिसके उपलक्ष्य में हम लोग एसपी साहब से मिलने आए हैं और उस लड़की की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। पूरे फैमिली की, उसके मामा मामी भी शामिल है इसमें, उसकी बहन शामिल है। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग पूरे बस्तीवासी पूरे जोरदार आंदोलन करेंगे। ग्रेजुएट कॉलेज में 13 अप्रैल को उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक सेमिनार का आयोजन होगा, जिसकी जानकारी प्राचार्य उषा शुक्ला ने संवाददाता सम्मेलन में बुलाकर दी। क्वालिटी एक्सपोनेंशियल बनाने के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों के साथ, छात्राओं के साथ। 13 तारीख को एक वर्कशॉप सेमिनार करना है, जिसमें हमारी मुख्य अतिथि रहेंगी प्रोवीसी डॉक्टर शुक्ला महांती और सीवीसी दैट इज कोऑर्डिनेटर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज प्रोफेसर एम.ए. खान, और इनके साथ इनके गाइडेंस में अपनी शिक्षिकाओं की तरफ से हम लोग इस बात पर विचार करेंगे कि किस प्रकार हायर एजुकेशन की गुणवत्ता में सुधार किया जाए और इस दिशा में कौन से चैलेंजेस आएंगे हमारे सामने और हम क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने जो गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया में सफल हो सकें। इसके लिए हम लोग अपनी लेबोरेटरीज के इम्प्रूवमेंट के बारे में विचार कर रहे हैं और पढ़ाई में हम लोग किस प्रकार बदलाव लाएं मॉडर्न टेक्निक्स की सहायता से। सरकारी भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा की शिकायत लेकर बस्तीवासी उपायुक्त के पास पहुंचे और भूमि को कब्जा मुक्त करने की मांग की। वे उमेश कुमार सिंह नामक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। बात का है समस्या, एक दबंग आदमी जो है हम लोग का पूजा स्थल सरस्वती पूजा गणेश पूजा हो रहा था, शादी विवाह का वो स्थल है, उसको अपने कैप्चर करके अपना घर बना रहा है। कौन आदमी है वो? उमेश सिंह। और किस तरह का दबंग है? पुलिस में अपना थाना में एफआईआर किया कि नहीं? पुलिस का दबंग नहीं है, वो गुंडागिरी में है। ये उमेश सिंह नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने जमीन को अतिक्रमण करने का वहाँ पर कार्य किया है। जो जमीन सार्वजनिक रूप से है और उस पर अवैध निर्माण किया जा रहा है और कुछ दबंगई है और कुछ बीजेपी के नेताओं का ये है, उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है। हम लोग एसडीओ साहब से मिले, उनको रिक्वेस्ट किए, उन्होंने बोला कि हम जांच करेंगे इस विषय पर और एसपी साहब को भी लेटर दिए हैं, उपायुक्त महोदय को भी लेटर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर बागबेड़ा से आए लोगों ने क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने की मांग पुलिस से की है। ये एक जमशेदपुर लेवल पर जन कल्याण परिषद एक सामाजिक संगठन है, जिसके द्वारा बागबेड़ा क्षेत्रों में आज 1.5 महीने से कंटिन्यू करीब 27 से 28 घरों में बड़ी चोरियां का घटना हुई है, जिसमें से करोड़ों रुपए का जो है बागबेड़ा क्षेत्र की चोरी में संलिप्त लोगों को
अभी तक जो जिस तरह से विनोद जी बता रहे थे कि लोग कपड़ा जो है मुंह पर बांध करके घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। वहाँ पर जो चोरी की घटना हुई है, इस घटना के विरोध में वहाँ की जनता आक्रोशित है, जिसको लेकर के बड़े पैमाने पर जन आंदोलन की बातचीत चल रही है। और 1 करोड़ रुपया का जो चोरी की घटना हुई और अभी तक एक भी चोर नहीं पकड़ा गया है, इस मामले को लेकर के सभी लोग जो है आज माननीय अधीक्षक महोदय को मांग पत्रों पे हैं। अगर कार्रवाई सही रूप से नहीं होती है, चोर नहीं पकड़ा जाता है, तो आगे भविष्य में इसके लिए बड़े पैमाने पर